हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आपके ट्रायंगल्स जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स की सीरीज, उसका पार्ट 2 डालेंगे। ठीक है, पार्ट 2 जिसमें कि मैं आपको मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, एक इंट्रोडक्शन दिया आपको। और अब इसके पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको आपको इस ट्रायंगल्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या है। देखिए, इसमें हमारा क्या है। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ, ये एक हमारी ना थ्योरम है बेटा। क्या ये एक थ्योरम, ये थ्योरम 10.1 है हमारी, किसकी, सर्कल की। सर्कल, ठीक है ना। जो आपकी यूनिट है ना 10, यूनिट 10 की सर्कल की थ्योरम है। थ्योरम का नाम है 10.2। थ्योरम क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ टू अ सर्कल आर इक्वल। कि कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल के, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है ये, इस सर्कल के बाहर, ठीक है, इस सर्कल के बाहर की तरफ कोई एक पॉइंट है। लेट से एक पॉइंट पी दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए मैंने। ये कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये लेट से यहाँ ए पॉइंट, ए है और ये बी है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि जहां दोनों स्पर्श कर रहे हैं। और ये सर्कल का क्या है, सेंटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर से अब इन पर क्या मैंने डाला, रेडियस, रेडियस जो कि बी को टच किया और यहाँ से इसको, ठीक है, ये सेंटर ओ है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो टेंजेंट सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से खींचे जाएंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचे जाते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। किस तरह से, इसको हम इस थ्योरम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये इक्वल होंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको करने के लिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ, जॉइन पी एंड ओ। मैं क्या करता हूँ, पी और ओ को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब पी और ओ को जोड़ने से क्या हुआ, मेरे सामने दो ट्रायंगल, आप देखोगे तो दो ट्रायंगल आ गए, ठीक है। दो ट्रायंगल कौन कौन से हो गए हमारे पास, दो ट्रायंगल आ गए पी एंड ओ, ठीक है। एक तो आ गया ट्रायंगल पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल आ गया हमारे पास, पी बी ओ, ठीक है, पी बी ओ। एक त्रिभुज हमारे पास पी ए ओ और एक त्रिभुज हमारे पास पी ए ओ। ये दोनों ट्रायंगल आ गए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या इक्वल होता है। सबसे पहले देखो, दोनों ट्रायंगल में पी ओ दोनों ट्रायंगल में लाइन इक्वल है, कॉमन है, सॉरी, पी ओ बराबर पी ओ, दोनों में क्या है, ये कॉमन, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ गई। उसके बाद अगली चीज जो इक्वल है दोनों में, ए ओ, या फिर कहो ओ ए बराबर है ओ बी के। ओ ए ओ बी के बराबर क्यों है, ओ ए ओ बी के बराबर इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है रेडियस की दोनों, तो इसलिए ये भी इक्वल हो गई। और तीसरी चीज हम इक्वल क्या कर सकते हैं इसमें, हम देखिए आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, जिसमें कि जब भी सर्कल से रेडियस जाती है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, सॉरी, एक राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों है एंगल ए और एंगल बी बराबर, राइट एंगल, राइट एंगल है ये दोनों के दोनों, ठीक है। थ्योरम 10.1 जो मैंने अभी इससे पहले बताई थी उसके अनुसार। तो तीन पार्ट्स इक्वल हो गए इन दोनों ट्रायंगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल किसके, पी बी ओ के। ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए। और किस तरह से इक्वल हो गए, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड एक एंगल, इस तरह से ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए। और अगर दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हैं, ठीक है, और अगर दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंस हैं,
तो साइड पी बी और पी ए दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। किस तरह से, पी ए बराबर पी बी, क्यों इक्वल होगी, बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस थ्योरम से, इस थ्योरम से हमें ये पता चल गया 10.2 से कि कोई भी अगर सर्कल है, उस सर्कल के बाहर वाले, अगर कोई बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएं किसी एक सर्कल पर, उसी सेम सर्कल पर, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये हमारा थ्योरम थी 10.2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये रहा। देखो इसमें पता है क्या, ये क्वेश्चन तो नहीं है, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, देखो दो सर्कल हैं, कोसेंट्रिक सर्कल, एक ये सर्कल और दूसरा एक और सर्कल मैं लेता हूं जो कि एकदम बीचों बीच, ठीक है, एकदम बीचों बीच लेना है मुझे। तो ये रहा, ठीक है, लगभग लगभग दोनों एक दूसरे के बीच, एक ही सेंटर से, एक ही सेंटर से जब दो सर्कल खींचे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि एक ही केंद्र है दोनों सर्कल का। इन पे क्या है, बड़े वाले की एक कॉर्ड खींचे, ये एक बड़े वाले की कॉर्ड हो गई। ठीक है, उसके बाद एक छोटे वाले की कॉर्ड आ जाए। ठीक है, तो वो कॉर्ड, ये देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली जो ए बी है, बड़े सर्कल के लिए तो ये क्या है, इसकी कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए इसकी कॉर्ड है, और छोटे सर्कल के लिए इसकी क्या है, टेंजेंट, क्योंकि ये केवल क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। और अगर इस टेंजेंट पर छोट ये सेंटर से अगर एक लाइन टच, एक लाइन आ रही है रेडियस छोटे वाले सर्कल की, तो वो उस पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। थ्योरम 10.1 हमारी यही कहती है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि देखिए, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, ये साइड हो जाएगी इक्वल, ये सॉरी ये कॉमन हो जाएगी और ये 90 डिग्री। तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे ये ओ डी है, ओ डी क्या कर रही है, ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो वही बोला गया है, प्रूव दैट इन टू सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बाइसेक्ट हो रही है। हम चाहो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने दो ट्राइंगल आ गए, एक है ट्राइंगल ओ ए डी, और दूसरा कौन सा हमारा ट्राइंगल है, ओ ओ बी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ओ डी बराबर है ओ डी के, ये हमारी क्या है बेटा, कॉमन है, ये हमारी कॉमन है। दूसरा क्या है हमारा, ए डी, ओ सॉरी, इसके बाद हमारी अगली चीज क्या आ जाएगी, ओ ए, ओ ए बराबर है ओ बी के। ये क्यों बराबर है, ये दोनों इस सर्कल की क्या है, रेडियस। ठीक है, ये दोनों सर्कल की रेडियस है। उसके बाद तीसरी चीज हमारी क्या इक्वल हो जाएगी, तीसरी चीज इक्वल हो जाएगी हमारी एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी। ये क्यों इक्वल है, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 10.1 के अनुसार ये तीनों पार्ट्स इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ओ बी डी के, दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए बाई एस ए एस। ठीक है, एस ए एस प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों हमारे इक्वल है, ये दोनों हमारे अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि कहाँ गया, तो ये कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा सर्कल, उसकी जो कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होगी, दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा है एग्जामिनर ने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है हमसे, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए
टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन, दो टेंजेंट हैं, एक है टीपी और एक है टी क्यू, ठीक है। टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट एक सर्कल, कॉमन सर्कल पे, और इसकी एक क्या है, कॉर्ड है, पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, और पी क्यू और पी ओ ओ पी क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, एंगल हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। इसको देखो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कि हमें इसे प्रूव करना है। देखो कौन सा एंगल को, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल डबल है किसका, ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू इस वाले एंगल का, ठीक है, इस एंगल का क्या है, डबल, ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ और नॉर्मल से क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट पी क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle is 24 centimeter, the distance of q from the center is 20 from 25, the radius of the circle, हमें रेडियस निकालनी है। देखो इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के, इस सर्कल में क्या है, एक सेंटर, ठीक है जी, इसके बाहर क्या है, एक क्यू से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल is 24 and the distance फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। देखो एक ये पॉइंट क्यू है, इस क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये क्यू से सेंटर पर ये ओ, इसकी जो दूरी बताई गई है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और 25 सॉरी, कितनी है 25, और द रेडियस, हमें ये रेडियस निकालनी है इसकी, लेट से ये वाला पी पॉइंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि हमारे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, सर्कल के बाहर पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है क्यू, इस क्यू से ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की दूरी दी हुई है 24, और क्यू से सेंटर की दूरी है 24, हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको एक बात पता होगी बेटा इसको करने से पहले, कि थ्योरम 10.1 को देखें तो क्या होता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 10 पॉइंट ओ सॉरी 90 डिग्री का। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वेयर पी इज राइट एंगल, जहाँ की P एक राइट एंगल है, ठीक है, P एक राइट एंगल है, अगर P एक राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, और इसके नीचे ये बेस या परपेंडिकुलर, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो पहले इसमें हाइपोटेनियस कितनी हमें दे रखी है 25, और बेस कितना दे रखा है 24, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है। तो हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हम एच, और हमें निकालना क्या है पी, तो पी को इधर ही रहने देते हैं, क्या आ गया हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट पी इधर आ गया, एच कितना है हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 24, ठीक है, तो पी 25 का क्या हो गया 625, और 24 का 600 576, और अगर इन दोनों को अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा 25, 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इसकी सेंटीमीटर, यानी कि हमारी रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर।
तो ये गलत है, ऐसा क्यों? 25 का 626 और फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई गेस कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी इसका आंसर 5 सेंटीमीटर ही है। 25, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर बेटा गलती की है मैंने। ठीक है, ये 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? पी की वैल्यू आएगी √49। ठीक है, 49 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, जो कि आंसर ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन है ये। ठीक है, गलतियां शुरुआत में थोड़ी होती है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें है कि हमारे सामने एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 110 बन रहा है, और हमें क्या निकालना है? एंगल पी टी क्यू। इसमें पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है? एंगल पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि पी टी क्यू कितना होगा। अब देखो, इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90। क्यों? थ्योरम 10.1 याद है ना? थ्योरम 10.1 कि रेडियस से जो लाइन जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90। इसका मतलब यहाँ भी ये 90 होगा और ये भी 90। तो हमारे सामने क्या आ गया? एक ओ पी टी क्यू, एक हमारे पास क्या आ गया? इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, चारों एंगल का टोटल 360 होता है, तो हम एक इसमें लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर कितना आ गया? 316। सबका टोटल 360। तो एंगल O कितना है? 110। एंगल P कितना है हमारा? 90। एंगल Q कितना है? 90। और एंगल T कितना है जो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है? 360। अब इसमें इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 90 90 180, 180 और 300, ओ सॉरी 200, 290, 290 प्लस एंगल टी बराबर 360। ठीक है, और अब अगर इसको निकालें तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 में से हमें किसको माइनस करना है? 290 को। 290 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू या फिर एंगल टी हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सभी के सारे क्वेश्चन आपके कौन से हैं? एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के हैं सारे। टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल with the center O inclined to each other at the angle of 80 डिग्री। देखो, इसका मैं फिगर बना देता हूँ। जैसे कि हमारे सामने ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें सेंटर पर ये P है। अब इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि P एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। देखो, यहाँ एक पॉइंट है A, एक सॉरी ये तो सेंटर है, सेंटर को नाम दिया हमने O। एक हमने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, इसी तरीके से हमने टेंजेंट एक यहाँ ड्रॉ किया। ये कौन सा टेंजेंट आ गया? P। अब ये इसका नाम है A, इसका नाम है B। ठीक है, और यहाँ कुछ इस तरीके से ये जुड़ गया, और यहाँ हमें कितने डिग्री का एंगल बन गई है? 90 डिग्री। और ये इंक्लाइंड है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है? ये एक 80 डिग्री का। कितने का? 80 डिग्री बेटा। ये हमारा 80 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है? एंगल पी ओ ए। पी ओ ए यानी कि इसको भी हमें जोड़ देना है, तो ये पी ओ ए इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखो एक बात आप ध्यान दीजिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम इसको देखें तो ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी आर कॉन्ग्रेंट। दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? थ्योरम अभी अभी हमने पढ़ी थी, थ्योरम 10.2 के अनुसार ये दोनों क्या है हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रेंट का मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है, दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी कि समरूप है। इसका मतलब इसमें एंगल ओ पी ए इक्वल होगा किसके, एंगल ओ पी बी के, ये दोनों बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी। और जब इन दोनों का टोटल 40 है तो ये दोनों दोनों कितने हो जाएंगे, एंगल ओ पी ए हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, कितना 40 डिग्री आ जाएगा, दोनों 40-40 हो जाएंगे। ये 80 है तो दोनों के दोनों हाफ हाफ, यानी कि यहाँ भी 40 और ये वाला भी 40। ठीक है, अब इसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम, देखिए एंगल एक आ गया हमारा एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है, इन तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो ओ पी ए हमारा कितना है, ओ पी अभी हमने निकाला है 40, ओ पी ओ ए कितना है वो हमें निकालना है, पी ओ ए, और ओ पी ओ ए पी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 180, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 130, 130 बराबर 180, और एंगल पी ओ ए बराबर 180 है प्लस इधर जाके माइनस, कितना आ गया 50 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई एंगल पी ओ ए की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, आई होप मुझे ओ सॉरी आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो आप इनको अच्छे से एक बार घर पर जरूर रिवाइज कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज के आगे के जिसमें हमें सभी क्वेश्चंस को प्रूव करना है, ये क्वेश्चन सभी हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, और आपको जिसमें कि अगले पार्ट में ही मैं इस क्वेश्चन को भी रखूंगा। मैंने सोचा है मैं इस वाले क्वेश्चन को, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अगले ही पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अब तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।